समुद्र की सबसे गहरी जगह कौन सी है? ये सवाल रोमांच और डरावना दोनों जैसा है, क्योंकि आज आपको 5 ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुन आपकी रूह तक कांप जाएगी। और इसके बाद आपको समुद्र की सबसे गहरी जगह के बारे में भी बताऊंगा, जहां पर आज तक टोटल 27 लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर पहुंच चुके हैं। लेकिन कैसे, वो आगे जानेंगे। पहली घटना 1963 की है। USS ट्रेसर यह एक परमाणु पनडुब्बी थी जो अटलांटिक महासागर में टेस्ट डाइव पर गई थी, लेकिन इसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, जिससे रिएक्टर बंद पड़ गया और पनडुब्बी तैर नहीं पाई, जिसकी वजह से वो समुद्र के नीचे जाती रही। और जब 2400 फीट से ज्यादा गहराई पर पहुंची तो पानी के दबाव ने इसे चकनाचूर कर दिया, जिससे इसमें बैठे 129 क्रू मेंबर्स तुरंत मारे गए। दूसरी घटना USS स्कॉर्पियन 1968 की है। यह अमेरिका की पनडुब्बी थी जो अटलांटिक महासागर में गश्त पर थी। तभी इसके टारपीडो में अचानक गड़बड़ी हो जाती है, जिससे इसके अंदर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद पनडुब्बी तेजी से नीचे जाने लगती है और जैसे ही 3000 मीटर की गहराई में पहुंचती है, पानी के अधिक प्रेशर से ये तुरंत फट जाती है और 99 लोग तुरंत मारे जाते हैं। तीसरी घटना रूस के 129 परमाणु मिसाइल पनडुब्बी की है, जो 1968 में परमाणु हथियार ले जा रही थी। तभी इसका सिस्टम फेल हो जाता है और ये पनडुब्बी समुद्र के 5 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाती है और पानी के बेहद प्रेशर की वजह से ये फट जाती है और 98 क्रू मेंबर की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे वीडियो में समुद्र की गहराई को एकदम क्लियर समझ सको। चौथी घटना कुर्स्क सबमरीन की है, जो रूस की पनडुब्बी थी। ये पनडुब्बी 2000 में बारेंट्स सागर में जा रही थी। तभी इसके टारपीडो में लीकेज हो गया और पनडुब्बी नीचे चली गई, जिसके कारण भारी दबाव के कारण ये फट गई और तुरंत ही इसमें बैठे 118 मेंबर्स की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी 2023 में जो घटना हुई उसे सुन दुनिया दहल गई। ओशियन गेट नामक पनडुब्बी, जिसमें 5 लोग सवार होकर जो टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसका मलबा देखने जा रहे थे, जो समुद्र की 3800 मीटर की गहराई में था। लेकिन इतनी गहराई में जैसे ही ये पनडुब्बी पहुंची तो वो इतनी तेजी से फटी कि इसमें बैठे लोगों को पता ही नहीं चल सका कि उनके चिथड़े उड़ चुके हैं, क्योंकि ये घटना सेकंड में नहीं बल्कि मिली सेकंड में हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतनी ही गहराई यानी 3800 मीटर की गहराई में जब आप जाते हैं तो वहां पानी का प्रेशर लगभग 5600 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर होता है। मतलब कि आपके ऊपर 4 टन की कोई चीज लाद दी जाए, इतना प्रेशर होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इससे भी गहराई में आपको कुछ जीव ऐसे भी मिलते हैं जिन पर यह दबाव काम ही नहीं करता। मतलब जहां आपका हाथ पानी के प्रेशर से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वहां कुछ जीव बड़ी ही आसानी के साथ अपने घर जैसे माहौल में रहते हैं। तो चलिए आज आपको धरती के समुद्र में ले चलते हैं और देखते हैं कि ये समुद्र आखिर कितना गहरा है। और जहां इसके कुछ ही गहराई में पनडुब्बियों के चीथड़े उड़ चुके हैं, तो वहीं समुद्र की सबसे गहरी जगह पर कुछ लोग आखिर कैसे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे एक के बाद एक गहरे समुद्र के बारे में बताया जाए तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। सबसे उथले समुद्र की बात करें तो वो सी ऑफ एज़ोव है। यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ है। इसकी गहराई मात्र 14 मीटर है। इसके बाद आता है लेक विक्टोरिया, जो एक झील है। यह झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसके पास केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे 3 देश बसे हुए हैं। इसकी गहराई 81 मीटर है। इससे भी गहरा पर्शियन गल्फ है। यह पश्चिमी एशिया में पानी का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसकी गहराई 90 मीटर है। अब आ जाइए अटलांटिक महासागर में, जहां RMS लुसिटानिया नामक जहाज का मलबा पड़ा है। यह जहाज 1915 में जर्मन यू बोट द्वारा डुबा दिया गया था। इसकी गहराई 93 मीटर है और इतनी गहराई में अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी डूब जाएगी। अगला गहरा स्थान येलो सी है, जिसकी गहराई 152 मीटर है। यह सागर पूर्वी चीन के उत्तरी भाग में मौजूद है। चलिए अब चलते हैं समुद्र के 324 मीटर की गहराई में, जहां पर एफिल टावर भी डूब जाएगा। इसके बाद 332 मीटर की गहराई में अहमद गैबर नाम का एक स्कूबा डाइवर गोता लगाकर आ चुका है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे नीचे आज तक बिना किसी खास उपकरण के कोई भी इंसान नहीं जा पाया है। 400 मीटर की गहराई में जाने पर आपको टाइफून क्लास की जो सबमरीन होती है वो दिखाई देंगी। इन सबमरीनों का जनक रूस को माना जाता है, जो दुश्मन की सीमाओं में गश्त और परमाणु हथियार से लैस होती है। अगला गहरा स्थान सुपीरियर झील है, जिसकी गहराई 406 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित विशाल ताजे पानी की झील है, जो पृथ्वी का 10% ताजा पानी अपने अंदर समाहित की हुई है। इससे भी गहरा स्थान बाल्टिक सी है, जो 459 मीटर गहरा है। यह उत्तरी यूरोप के महासागर की एक शाखा है। अगला गहरा भाग मैक्सिको की खाड़ी के पास मौजूद पेट्रोनियस ऑयल प्लेटफॉर्म टावर का है। ये कच्चे तेल का टावर है, जो 535 मीटर गहरे समुद्र में मौजूद है। नेक्स्ट है उत्तरी सागर, जो अटलांटिक महासागर का एक सीमावर्ती समुद्र है, जो उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है और इसकी गहराई 700 मीटर है। लेकिन समुद्र में जब आप 830 मीटर की गहराई में उतरते हैं तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी डूब जाती है। इसके आगे जब आप कैस्पियन सागर में जाते हैं तो इसकी गहराई आपको 1025 मीटर देखने को मिलती है। और जब 1600 मीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंसानों ने सबमरीन केबल्स को बिछा रखा है। ये वही सबमरीन केबल्स हैं जिसकी वजह से आपका इंटरनेट चल रहा है। इससे भी गहरा लेक बैकाल है, जिसे बैकाल झील कहते हैं। ये झील रूस के साइबेरियन क्षेत्र में मौजूद है, जिसकी गहराई 1642 मीटर है। यह दुनिया की सबसे गहरी और दुनिया की सबसे पुरानी झील के साथ साथ पूरी धरती के कुल मीठे पानी का 20% हिस्सा अपने अंदर समाहित किए हुए है। साइबेरियन क्षेत्र में होने की वजह से इसका पानी साल भर बर्फ में जमा रहता है। इससे भी अधिक गहराई वाला भाग ब्लैक सी यानी काला सागर है, जो पूर्वी यूरोप में अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जिसकी गहराई 2212 मीटर है। दोस्तों, इन जगहों की गहराई के बारे में कैसे पता चला वो आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल काला सागर से भी गहरा स्थान अर्जेंटीना सागर का है, जो अर्जेंटीना देश के तट के पास दक्षिण अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इसकी गहराई 2224 मीटर है। इससे भी गहरा मैक्सिको की खाड़ी में तैनात दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस का प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसे पर्डिडो ऑयल प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म समुद्र के 2450 मीटर गहरे भाग में मौजूद है। अब इससे भी गहरा स्थान रेड सी यानी लाल सागर है, जिसकी गहराई 3040 मीटर है। ये सागर हिंद महासागर का एक समुद्री प्रवेश द्वार है, जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। इससे भी गहरा स्थान टिमोर सी का, जो 3200 मीटर गहरा है। ये हिंद महासागर का एक भाग है, जो ऑस्ट्रेलिया और टिमोर द्वीप के बीच में है। इससे भी गहरा स्थान RMS टाइटैनिक जहाज के मलबे का है, जो डूबने के बाद 3800 मीटर की गहराई में अटलांटिक महासागर में मौजूद है। इसे देखने के लिए कई लोग यहाँ आ चुके हैं, जिसमें जेम्स कैमरून, जिन्होंने टाइटैनिक और अवतार जैसी फिल्मों को बनाया, वो 33 बार इस जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन कैसे, वो आगे जानेंगे। नेक्स्ट गहरे स्थान में नाम आता है नॉर्वेजियन सी का, जिसकी गहराई 3970 मीटर है। यह नॉर्वे के उत्तर पश्चिम भाग में मौजूद है। इससे भी गहरे भाग की बात करें तो वो अंडमान सी है, जो बंगाल की खाड़ी के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 4198 मीटर है। इससे भी गहरे समुद्र का नाम लैब्राडोर सी है, जो अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इसकी गहराई 4316 मीटर है। जितनी भी गहराई मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी मैक्सिमम गहराई है। नेक्स्ट है वे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 4694 मीटर है। चलिए अब आपको महासागरों में ले चलते हैं, जिसमें आर्कटिक ओशियन आता है और इसकी गहराई 5607 मीटर है। ये आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद है, जिसका पानी ज्यादातर जमा रहता है। इसे बर्फीला महासागर भी कहते हैं। इसके बाद नाम आता है USS जॉन्स्टन शिपरेक का। ये एक विध्वंसक जहाज था, जिसे अमेरिका ने बनाया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये प्रशांत महासागर में डूब जाता है और इसका मलबा 6500 मीटर की गहराई में चला जाता है। दोस्तों, किसी भी जहाज का मलबा इससे ज्यादा की गहराई में आज तक नहीं पहुंचा है। अगले गहरे महासागर में सदर्न ओशियन का नाम आता है, जिसकी गहराई 7235 मीटर है।
ये महासागर अंटार्कटिका के आसपास के इलाकों में फैला हुआ है, जिसके कारण इसे दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका जाने के लिए इसी महासागर का उपयोग होता है। अगले गहरे महासागर की बात करें तो वो इंडियन ओशन है, जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसे किसी देश के नाम से जाना जाता है। यह 5 महासागरों में तीसरे स्थान पर आता है। इसकी गहराई 7,258 मीटर है। अगले गहरे भाग की बात करें तो वो कैरिबियन सी है, जो कि अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। अगले गहरे महासागर की बात करें तो वो खुद अटलांटिक महासागर है, जिसकी अधिकतम गहराई 8,376 मीटर है। अब इससे भी गहरे भाग में चलते हैं, जो प्रशांत महासागर है। इसमें आप माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत शिखर को डुबा सकते हो, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसी प्रशांत महासागर में एक भाग कोरल सी के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 9,140 मीटर है। यह पूरे महासागरों में से सबसे अनोखा स्थान है, जहां मूंगे की विशाल चट्टान मौजूद है और इसके आसपास समुद्री जीवन अनेकों रूप में निवास करती है। मतलब ये समुद्री जीवन का हॉटस्पॉट माना जाता है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं समुद्र के उस भाग में जिसे समुद्र का अंतिम तल माना जाता है। यह भाग पश्चिमी प्रशांत महासागर के मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जिसे मारियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई 10,916 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो 1960 में पहली बार इतनी गहराई तक आए थे। बैथिस्काफ ट्रिस्ट नाम की ये पनडुब्बी ऐसी थी जिसमें कोई भी इंजन नहीं था। इसमें एक फ्लोट चैम्बर था जिसमें गैसोलीन भरी थी, जो तैरने में मदद करती थी, और नीचे स्टील का भारी गोला लटका हुआ था जिसका वजन 9 टन था और ये 6.5 सेंटीमीटर मोटा था और इसे खास तरीके से बेल्ट किया गया था। जब ये तल पर पहुंचे तो वहां से लौटते समय इन लोगों ने स्टील का भारी गोला वहीं छोड़ दिया, जिससे इनकी पनडुब्बी हल्की हो गई और धीरे धीरे सतह पर आ गई। इस पूरी प्रक्रिया में 9 घंटे लगे थे। हालांकि इसके 50 साल बाद जेम्स कैमरून डीप सी चैलेंजर नामक पनडुब्बी में अकेले ही अपना सफर इतनी गहराई तक किए। इनके सबमरीन की मोटाई 9 सेंटीमीटर था, जो प्रेशर के हिसाब से बेहद मोटा था। इतनी गहराई में अगर आप बिना किसी पनडुब्बी के जाते हो तो आपके शरीर पर लगभग इतना दबाव होगा जितना 2,500 हाथियों में होता है। मतलब 2,500 हाथी एक साथ आपके ऊपर बैठ गई हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां सेंटीमीटर जितने एरिया में टन से भी ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वहीं इतनी गहराई में पाया जाने वाला जीव कैसे जिंदा रह सकता है? दोस्तों, इसका सिंपल सा उत्तर है, इन जीवों में हवा नहीं होती। इनके शरीर में TMAO जैसा रासायनिक कवच होता है। इनकी सेल झिल्ली और मांसपेशियां दबाव के साथ लचीली होती हैं और इनका अंदरूनी दबाव बाहर के बराबर होता है। अगर इन जीवों को सतह पर ले आए तो ये फट सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर गहराई में रहने के कारण अलग प्रकार से विकसित होता है। दोस्तों, एक सांप है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। वो समुद्र में ही पाया जाता है। अगर आपको उसका नाम पता हो तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि अगला वीडियो कुछ अलग आने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।